औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर अहले शौक़ कराची की खिदमत में बिला तफरीक गोलीमार कराची से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आज ये मेरी खुशकिस्मती कि 23 मार्च के हवाले से मैं कराची में मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मौका दिया, हमने मज़ार कायद पे भी हाज़िरी दी। तो दोस्तों, आपके शौक़ और फ़न के हवाले से जैसा कि आपको मालूम है कि मैं कराची अपनी निजी मसरूफ़ियात के हवाले से अपनी फ़ैमिली के साथ आया था। हालांकि आप देख रहे हैं कि पंजाब में 2-3-4 इवेंट वनडे के हवाले से आगे 24 मार्च से बच्चों के मुकाबले शुरू हो रहे हैं, मैं उनको मिस कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं कराची गोलीमार से पट्टी वाले कबूतरों का शौक़ लिए आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं जिस छत पर इस वक्त मौजूद हूँ, आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं, उस्ताद मोहम्मद असलम बलोच आप गोलीमार कराची, उनके शागिर्द उस्ताद शाहिद बलोच ये उनके शागिर्द हैं और हाल ही में उस्ताद मोहम्मद असलम बलोच ने इन्हें एक महफ़िल में उस्तादी पाक भी दी है। इससे पहले ये उस्ताद रेहान फजल ख़ान मरहूम, अल्लाह पाक उनका जन्नतों में घर करें, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, अल्लाह पाक उसके बच्चों की निगहबानी करें, ये उनके शागिर्द थे। उनके जाने के बाद ये आपके खेल का एक एहसास होता है, आपको एक ज़रूरत होती है। तो शायद भाई ने उस्ताद मोहम्मद असलम बलोच की सरपरस्ती में आके शौक़ करने का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले तो मैं शाहिद भाई को उस्तादी की मुबारकबाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारक होता है। इसी तरह दोस्तों, आप मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं, कराची की पट्टी की कबूतरों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एक पुराना नाम, एक पुरानी शख्सियत, कदीमी पट्टी वाले कबूतरों का शौक़ करने वाली शख्सियत, मेरी मुराद उस्ताद सलीम मलक साहब, वो भी आज हमारी इस महफ़िल में मौजूद हैं। मैं तमाम कराची के शौकीन हज़रात का, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मैं बिला तफरीक उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची वालों ने दोस्तों हमेशा मुझे इन 10-15 सालों में बिला तफरीक बात इसलिए कर रहा हूँ, आपके फ़न के हवाले का सिलसिला है। मैंने अपनी इस साफ्ती ज़िंदगी में देखा है कि अगर नाम भी ऊपर नीचे हो जाए, फ़ोटो आगे पीछे हो जाए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं नाम लिए बग़ैर कराची के तमाम छोटे बड़े शौकीन हज़रात का इंतहाई मशकूर हूँ। उन्होंने मेरे लिए दुआएं भी की, मुझे सपोर्ट भी किया, मेरे साथ प्यार भी किया। रही बलोचों की बात आ रही है, मैं बलोचों की छत पे मौजूद हूँ। तो दोस्तों, मैं अगर थोड़ा सा माजी पे नज़र दौड़ाऊँ तो मैं समझता हूँ ये बात मैंने उस दिन उस्ताद शबीर बलोच ऑफ बलोच बाड़ा कराची, उनकी छत पे भी की थी कि इन बलोचों ने मुझे इंतहा का प्यार दिया। मैं इस काबिल भी नहीं था कि जितना इन लोगों ने मुझे प्यार दिया है। लियारी के बलोचों, गोलीमार के बलोचों, बलोच बाड़ा के बलोचों या कराची से किसी इलाके से तल्लुक़ रखने वाला वो बलोच है तो उसने लाला माजिद से प्यार किया है। ये उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, ये आज मुझे उस्ताद शाहिद की छत पे खींचता है। इसी तरह दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि मैं गुज़श्ता तकरीबन 5-6 दिनों से कराची में मौजूद हूँ और मेरे मैगज़ीन के रेजिडेंट एडिटर, जैसा कि आप लोगों के नॉलेज में है कि बल्दिया टाउन मेरा हेड ऑफिस भी हमने कायम किया और उसके रेजिडेंट एडिटर उस्ताद अब्दुल बासत आज हमारी इस महफ़िल में हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। वो अपनी निजी मसरूफ़ियात के हवाले से इस्लामाबाद में हैं और मैं समझता हूँ कि उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ, उनके बाकी तमाम रफ़क़ा वो आज हमारी इस महफ़िल में मौजूद होते, मगर
उनकी नुमाइंदगी मैं देख रहा हूँ कि उस्ताद सलीम मलिक साहब बड़े आसान तरीक़ा से उन्होंने मज़ार कायद पे मुझे लेके गए। इसी तरह शाहिद भाई के घर हम आए, इन्होंने ज़ुराने का एहतमाम किया हुआ था। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़, इनकी जान माल आन इज़्ज़त में अल्लाह पाक इन्हें बरकतें और रिफ़तें अता फरमाए। तो आइए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, मेरे टेबल पे अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो तमाम अचीवमेंट हैं, वो कामयाबियाँ हैं जो शाहिद बलोच ने अपने नाम की, और आज वो शील्ड की सूरत में, ट्रॉफ़ी की सूरत में वो आपके सामने मौजूद हैं। तो आइए दोस्तों, बिला तफरीक शाहिद भाई से चंद बातें करते हुए फिर इंशाअल्लाह हम आपको पट्टी वाले कबूतरों का भी, गरेबाज कबूतरों, काबली कबूतरों, हाई फ्लाइंग पिजन, ऊंची उड़ान वाले कबूतरों का शौक़ भी हम आपको करवाएंगे। मगर ये मेरा सेगमेंट प्योरली पट्टी वाले कबूतरों के हवाले से है। शाहिद भाई, आपके क्या हाल हैं? खैरियत, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है। कैसा दिन गुजरे हैं? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपके साथ आज दिन मिला, टाइम ऊंचा बोल रहे हैं ज़रा आपने। आपके साथ आज टाइम मिला, बड़ा खुशी हुआ लाला भाई कि आपको हमने मज़ार कायद पे भी ले गया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर पे भी आए। करके ले जाएं ज़रा, हाथ में रखें, हाथ में रखें। और आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है कि आपने हमें टाइम दे दिया। ये आपकी मोहब्बतें और आपकी मेहरबानी है शाहिद भाई, वो मुझे खींच लाती हैं। वरना जो आर्जा लाला माजिद को लाक है, मैं दावा तो नहीं करता हूँ, वो ज़ात बहुत बड़ी है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ अगर ये आर्जा किसी को लाक हो तो ये जो पौड़ियाँ मैं आपकी चढ़ के आया हूँ, ये वो कोई भी नहीं चाहे। ये आप लोगों का प्यार है। ठीक ये आप देखें कितनी बुजुर्ग शख्सियत है। उन्होंने मेरा नाम सुना, उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, कपड़े भी चेंज नहीं किया। ये इनकी मोहब्बत है, ये वो मोहब्बत, ये वो खुलूस है जो मुझे आप लोगों के पास खींच के लाता है। तो आइए शाहिद भाई अपने मामसी मुद्दा की तरफ चलते हैं। तो शाहिद भाई, किस तरह आपका कारोबारी मसरूफियात हैं, आप जॉब भी करते हैं, ये कबूतरों की तरफ आने का सिलसिला कैसे आपके ज़िंदगी में ये आया? लाला, मेरे ख्याल से ये मेरा मामू का शौक़, ये मेरा मामू का शौक़ था। और तकरीबन मैं 7-8 साल का जब बच्चा था, जब मेरा मामू कबूतर पालता था, मेरा अब्दुल वाहिद मामू है, तो उसका शौक़ देख देख के स्कूल के टाइम से हम शौक़ करने लगे। तो तकरीबन माजी में हमने बहुत उड़ाया, शाहिद नज़ीर के नाम से भी उड़ाया, गरेबाज कबूतर शाहिद नज़ीर नली, शाहिद नज़ीर के नाम से उड़ाया था। अच्छा। कराची में तीसरे पोजीशन पे भी आए थे ऑल पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस में। अच्छा, ये मामू की वजह से आपको मतलब है मामू। हाँ। दोस्तों, यहाँ मैं भाई की बात काट रहा हूँ, मैंने उस दिन बलोच बड़ा में भी ये बात की थी। बलोच और कबूतर, इनका चोली दामन का साथ है। बलोच भले कोई टूर्नामेंट खेले, बाजियाँ खेले या ना खेले, उसके घर में कबूतर ज़रूर होंगे। मैक्सिमम बलोचों ने ये परिंदा अपने घर में पाल रखा है। उसके बाद फिर आपका ये शौक़ शुरू हो गया। फिर आप शौक़ शुरू हुआ तो हम लोग पहले गरेबाज उड़ाते थे शाहिद नज़ीर के नाम से। अच्छा। तो हमारा वो पीछे मामू के साथ भाई है, उसके छत से उड़ाते थे। तो 2015 में मैंने पट्टी वाले कबूतर रखने शुरू कर दिए। तो मैं उस्ताद रेहान पतल खान का शागिर्द रहा 2 साल। तो उसके बाद उस्ताद असलम बलोच KC के शागिर्द रहा 2017 में। तो 2017 के बाद 2018, 2019, 2020 ये 3 साल उस्ताद असलम के शागिर्द रहा। और उस्ताद असलम ने मेरा बहुत हेल्प किया, बहुत उसने मेरे को सिखाया कबूतरबाजी, कबूतर का पहचान, कबूतर को किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से उड़ाना है। तमाम वो रमूज व असवाब जो हैं वो आपने उनको बताए। 2018 तो सलीम मलिक के साथ आपका क्या एडवर्टाइजमेंट? सलीम मलिक के साथ बचपन से सिलसिला है। सलीम भाई आज हमें मुझ पीछे हो जाओ, हम तीनों आए बीच में। हम लोग छोटे होते थे तो सलीम भाई उड़ाता था कबूतर पट्टी वाले। ये 2003, 2004, 2005 का टाइम। तो हम बहुत छोटे थे उस टाइम, क्योंकि मेरा उम्र इतना नहीं है कि काम के सिलसिले में मैं थोड़ा बड़ा लगता हूँ। 1986 का मेरा पैदाइश है। अच्छा, 1986 86 का पैदाइश है। हाँ, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत डाले। हाँ, सलीम भाई के छत पे हम लोग छत पे तो नहीं बल्कि गली में खड़े होकर देखते थे कबूतर सलीम भाई के उड़ते थे। उस टाइम लियारी में सलीम भाई का बहुत बड़ा नाम था कि हम सुनते थे कि सलीम मलिक कौन है। तो ये हमारा उस्ताद असलम ने सलीम भाई से ही मुलाकात कराया। जब सलीम भाई से दोस्ती हुआ, फिर सलीम भाई का कुछ कारोबार के हिसाब किताब है, वो भी मैंने सलीम भाई को मशवरा दिया कि ये काम छोड़ के ये काम करो, अल्लाह ताला आपका रोज़ी में बरकत देगा। तो सलीम भाई के टेंशन बहुत थे पहले काम पे,
तो अभी इसको दूसरा काम हमने दिया है, अल्लाह का शुक्र है सलीम भाई वो काम कर रहा है, सलीम भाई खुश है, बस हमारे दुआ दे रहे हैं। मतलब बचपन में आप सलीम भाई से भी इंस्पायर हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गिरेबाजों को छोड़ के पट्टी वालों की तरफ आने की कोई वजह, क्या वजह थी ये? असल में मसला ये हुआ, गिरेबाजों में हमारे कज़न है उस्ताद भुट्टो जान गुल्लू मरूम, तो गुल्लू मरूम के साथ हम शौक करते थे, अमन दोस्त पीजन में मैं तो इंचार्ज भी था, टूर्नामेंट इंचार्ज था। तो उसके बाद जब गुल्लू मरूम का इंतकाल हो गया तो हमारे गिरेबाज से हिसाब किताब थोड़ा कम हो गया। पहले हम गिरेबाज उड़ाते थे उस्ताद गुल्लू के साथ, भुट्टो जान वाला। तो उसके 2015 से सब मैंने ये पट्टी वाले कबूतर उड़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों शायद भाई बातों में बात निकली, भुट्टो जान की बात आई, मैं उनकी आंखों में नमी देख रहा हूँ। हमारा कज़न भी था, भाई भी था, वो इनके अजीज़ भी थे, और मैंने बहसीत कबूतर परवर, मुझे उनकी बाकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ ना कोई पता है ना मैंने जानकारी करने की कोशिश की है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। अज़ान भी आने वाली है, तो इनकी आंखों में नमी, इंतहाई मुख़लिस शख्स था दोस्तों, बेहतरीन प्यार करने वाला, खलूस करने वाला। अज़ान होले कितने में छोटा, ज़रा आपको इर्द गिर्द के मनाजर दिखा रहे हैं। जाले पिजदारे, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। जाला पिजदार जाला, आराम आराम से, आराम आराम से। ऊपर करो ना कैमरा, ऊपर करो। ये टुकड़ी दिखाओ, जूम करो ज़रा हल्का सा। और नहीं, उसको नहीं समझ आएगी, ये लाला माजन का काम है या हीरे का काम। चलो बस ठीक है, बैठ जाओ। बहुत ऊंचाई पे है। तामत वस्सलातुल कामत आते मुहम्मदन अल वसीलत व फजीलत व दरजतन व तवरकना शफाअत यौमल क़ियामह इन्नका बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका। तो दोस्तों अज़ान ख़त्म हुई, तो शायद भाई ये तो चलो आपका सफरी हवाला था। अमली तौर पे आपने बाकायदा तौर पे, जिसको बाजी खेलना कहते हैं, या टूर्नामेंटों में कब से, कौन सी सन से आपने अमली तौर पे? ऐसे तो लाला हम बहुत शुरू से टूर्नामेंटों में हिस्सा ले रहे हैं, हम 2001, 2002, 2003 से ले रहे हैं, मगर कबूतर उड़ाने का तरीका हमें पता नहीं था कि कबूतर को किस तरीके से उड़ाया जाता है, किस तरीके से संभाला जाता है, और किस तरीके से कबूतर को खुराक देना जाता है, और किस तरीके के कबूतर कैटेगरी के कबूतर अच्छे होते हैं। ये हमें उस्ताद असलम बलोच केसी, उस्ताद नईम बेजंजो, उस्ताद सलीम मलिक और उस्ताद बासिद, इन लोगों ने थोड़ा बता के, थोड़ा इन उस्तादों के बीच में बैठ के थोड़ा कुछ सीखा है। मतलब आप लोग इन लोगों से रहनुमाई ली आपने? बिल्कुल, उस्ताद अब्दुल बासिद ने बहुत मेरे पे बताया, मेरे को उस्ताद सलीम मलिक ने बहुत बताया है, और मैं यूनाइटेड पिजन का उस्ताद ओला मुस्तफ़ा, उसने मेरे को बहुत बताया है, और मेरा कज़न है मीर आसिफ, उसने मेरे को बहुत बताया है। क्योंकि कबूतरबाजी एक समंदर है, आप जितना सीखोगे आपके लिए कम है। थोड़ा थोड़ा सीख के हम मुखालिफों से भी सीखते हैं बाकायदा, जो सलीम भाई भी हमें कुछ बताते हैं, और उस्ताद असलम ने मेरे को तो बहुत बताया है माशाल्लाह। तो क्या अमली तौर पे जिस वक्त आप आए, ये मैं आपके सामने मैं ये देख रहा हूँ, ये आपने अपने इनामात यहाँ अपने इस प्रोग्राम में सजाए हैं। ज़ाहिर है ये आपकी मेहनत थी, आपको इस मेहनत का वो सिला मिला, ये आपकी यादें संभाली हुई हैं। बिल्कुल। तो कोई यादगार आपकी जो कामयाबी है? यादगार कामयाबी 2020 में अभी तक उसका इनामत नहीं हुआ है, इनामत होगा तो वो बड़ा गोलीमार पिजाइन के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। कराची में तो मैं, कोहिनूर में तो तीसरा पोजीशन आ गया था बी ग्रुप में। गोलीमार में आया था तो मेरा और मीर आसिफ, मेरा कालाजाद भाई है, उसका मुकाबला चल रहा था। तो मीर आसिफ मेरे से 56 घंटे आगे था,
एवरेज में आखिरी पड़क था, 5वां पड़क था। तो उसके साथ बेड लक हुआ, उसके बाद दूसरा फील्ड नहीं था, उसके कबूतर सुबह जल्दी बैठ गए थे, उसने घंटे कम बना दिए थे। और उस दिन मैंने 56 घंटे भी उतार दिए थे और 4-5 घंटे ऊपर चढ़ा के ये फर्स्ट पोजीशन हासिल कर दिया था 2020 का। तो दोस्तों, अचीवमेंट के मतलब आपने सुना, दरमियान में एक बात आई कि मीर आसफ और शाहिद भाई का खूनी रिश्ता भी है। खालाजाद भाई है मेरा। खालाजाद भाई है, ननियालों में से है। मगर जिस वक्त ये मैदान में थे तो एक करीब की हैसियत से थे। शायद कि ये कोशिश थी कि आज मेरी उड़ान अच्छी हो, मेरा नंबर आ जाए, उनकी अपनी कोशिश थी। तो दोस्तों, इसका मतलब हरीफ होने का ये नहीं है कि आज आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये मेरे साथ भी उनके घर, वैसे भी अजीज़दारी है, हाँ बिल्कुल। कबूतर परवरी के हवाले से भी इनका मेल जोल है। तो कैसा आपने अपने उस्ताद को कैसा पाया यार? ये असलम बलोच की आपने बात की। असलम बलोच हमारे बहुत पुराने गोलीमार के उस्ताद हैं। तकरीबन हम छोटे बच्चे थे तो उस्ताद असलम, उस्ताद शौकत, उस्ताद शहजाद, उस्ताद हाजी अल्ताफ़, ये मेरा मामू भी इनमें था, अब्दुल वाहिद बलोच। तो ये बहुत पुराने कबूतरबाज हैं। सामने उस्ताद अकबर जो आजकल दुबई में कबूतरबाजी उड़ाता है, उसका भी जाल है, ये भी मेरा उस्ताद रह चुका है। उस्ताद गुलाम हुसैन गुल्लू था। तो उस्ताद असलम के पास 2017 में हम जब रेहान भाई को जब छोड़ दिया था कबूतरबाजी से, शागिर्दी के, ऐसा नहीं कि हमारा भाई था, मरते दम तक उससे हमारा दुआ सलाम भी था, उसके मैयत पे भी हम गए, उसके घरों में भी जाते थे। तो 2017 में जब रेहान भाई को मैंने छोड़ा था कबूतरबाजी के हवाले से, तो मेरे दिल ने मेरे को बोला कि उस्ताद असलम का शागिर्द बन जाओ। तो उस्ताद असलम का शागिर्द बना। तो उस्ताद असलम के शागिर्द बनने के बाद ये आज जितने भी कामयाबी है ये उस्ताद असलम के बदौलत है। ये उस्ताद असलम ने मेरे को ये चीज़ कराया है। अच्छा, तो मतलब है आपकी बेहतरीन रहनुमाई हुई है इस हवाले से। उस्ताद असलम बलोच ने, उस्ताद असलम ने, उस्ताद दोस्तों, ये छोटा पीछे चीलें जो हैं ये इन्होंने घरों पे अपने घोंसले बनाए होते हैं। सीजन मतलब खूब आपकी पूरी रहनुमाई। बिल्कुल, उस्ताद असलम ने जितना कैसा वैसे पाया, कैसा आपने? देखो, एक तो आप वो तो आपका फ़न हो गया, एक ज़िंदगी मुआशरे में, आम ज़िंदगी में और भी बैज़ियत इंसान, उस्ताद, कैसा पाया आपने अपने उस्ताद? बस मेरा एक दोस्त है करीबी, उसने मेरे को बोला कि उस्ताद असलम का शागिर्द बन जाओ, इंशाल्लाह आपका कबूतरबाजी अच्छा हो जाएगा। तो उस्ताद असलम बहुत अच्छे कबूतरबाज है, बहुत अच्छा उड़ाता है। बेड लक उसके कबूतर इस साल कट गए थे और गोलीमार में तो बहुत अच्छे उसने उड़ाया है, बाकायदा उसने इनामात भी जीते हैं, फर्स्ट पोजीशन भी आया है, सेकंड पोजीशन भी आया है, थर्ड पोजीशन भी आया है। उसका खलीफा है नज़ीर शेख, उसने भी बहुत मेरे को सिखाया है। नज़ीर शेख ने उसके भी बहुत सारे गोलीमार के अंदर उसने भी बहुत कप पे जीते, 13, 14, 15 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे उस्ताद नज़ीर शेख आता है जो उस्ताद असलम का बाख्तियार खलीफा है, उसने भी मेरे को बहुत कुछ गाइड किया है। अच्छा, आइंदा जो सीज़न है, आगे तो रमज़ान शरीफ आ रहा है। हाँ, अप्रैल में आपका मौसम है, गर्मा का सीजन है। अजानें दोस्तों, अजान हो चुकी है, एक अजान हो चुकी है, अब भी अजानें हो रही हैं। कबूतर तैयार हैं जो दिखाने हैं। ऊपर हो के देखो ना ज़रा, थोड़ा सा ना
मोबाइल के ऊपर इस तरह हाथ रख के ना साया ऊपर पड़े कबूतर देखो वो उड़ते नजर आ रहे हैं। कबूतर दिखाओ लोगों को, आगे गए कोई कबूतर। छत दिखाओ जूम करके, कोई छत नजदीक है वो दिखा दो। उस्ताद अकबर का छत दिखाओ, उस्ताद अकबर का छत दिखाओ जूम करके जरा। नज़ीर वाला दिखाओ। ये इधर ही खड़े हो गए, चलो ठीक है। वो शर्मा रहा है, हीरा अनपढ़ है हीरा। हाँ नहीं वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, तो आगे फिर तैयारी है अब आपकी? इंशाल्लाह 2021 में जो टूर्नामेंट चल रहा है पाकिस्तान कोहिनूर ग्रैंड अलायंस, हम तो उसी में उड़ाते हैं उस्ताद बासित के साथ। तो इंशाल्लाह वहाँ उड़ाएंगे। और एक चैम्पियनशिप चल रहा है 13 तारीख से, इंशाल्लाह वहाँ भी हिस्सा ले लेंगे। तो उड़ाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ उस्ताद अब्दुल बासित उड़ाते हैं हम वहाँ भी उड़ाते हैं। कराची ग्रैंड अलायंस में खुद ही कराची विजन का बंदा हूँ, मगर मैं उस्ताद अब्दुल बासित के साथ उड़ाता हूँ, शौक़ करता हूँ। और तो दोस्तों आपने बातें सुनी उस्ताद शाहिद की। मेरा जो तजर्बा या जो तज्ज़िया है इन 15 सालों में आपके फ़न के हवाले से, दोस्तों जहाँ आपका ये फ़न आपसे वसाइल वक़्त मांगता है, वहीं पे ये आपसे अच्छी मेहनत भी मांगता है। आपने मेहनत करनी होती है तो आपको उसका सिरा मिलता है। तो आइए दोस्तों, अब इजाज़त है, कोई सलीम भाई से बातें कर लें। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है सलीम भाई? अल्लाह अल्लाह का करम। कैसी गुजर रही है? बस लाला माशाल्लाह आज आपके साथ हैं हम। पहले मज़ार कैद गए, अब शाहिद बलूच की छत के ऊपर हैं। तो शाहिद बलूच का माशाल्लाह ये जो एवार्ड वगैरह ये देख रहे हैं। और शाहिद के बारे में मैं एक बात कहूँ कि मेरे जो लाइफ के अंदर शौकीन मैंने बहुत देखे, नए शौकीन मेरे सामने काफ़ी आए, काफ़ी मतलब उन्होंने की, लेकिन शाहिद ने इसको शुरू से ही एक जज्बा था आगे बढ़ने का। इसने इम्प्रूव किया है। इसने बहुत कम अरसे के अंदर माशाल्लाह अपना नाम पैदा किया। बड़े टूर्नामेंट्स में भी कोई ना कोई पोजीशन ही ले लेते हैं। और अभी तक मेरे ख्याल फर्स्ट शायद नहीं ले सके बड़े टूर्नामेंटों में, लेकिन कोई ना कोई पोजीशन ही ज़रूर लेते हैं। टूर्नामेंटों में हाँ, पोजीशन होते हैं। और टूर्नामेंट भी हर टूर्नामेंट में हिस्सा भी लेते हैं। चाहे वो चले यूनाइटेड के टूर्नामेंट थे, जो अब आल कराची पिजन वेलफेयर कोहिनूर ग्रैंड अलायंस के टूर्नामेंट हैं, लेकिन गोली मार के अंदर इनका मतलब अपना एक मकाम बन गया है। इनको मैं बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ कि इस साल इन्होंने हैट्रिक भी की है गोली मार की। माशाल्लाह मुसलसल 3 साल गोली मार में, इतने बड़े बड़े शौकीन हैं गोली मार में और इनके अपने उस्ताद, उसके बावजूद इन्होंने हैट्रिक की है। तो उस पर मैं अपनी तरफ से उस्ताद अब्दुल बासित, हाजी मोहम्मद यूसुफ की तरफ से इनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह एक बहुत बड़ा ये कारनामा अंजाम। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज वो 2 शख्सियात हम में नहीं है। हाजी साहब उनके अब ज़ाहिर है हर आदमी के अपने निजी मामलात होते हैं। उस्ताद अब्दुल बासित गुज़श्ता 2 दिनों से आपने देखा इस्लामाबाद है। आज उनका प्रोग्राम था, सुबह मेरी बात हुई तो वो कहने लगे मैंने कल आना है। तो मैंने मौका को गनीमत जाना कि मैंने सो के भी वक़्त गुजार देना था। तो इन भाइयों की मेहरबानी, अल्लाह इनको जज़ा दे, इन्होंने इज़्ज़त दी, मुझे घर से लेके आए। मज़ार कायद पे मेरा जाने का ज़रिया शाहिद भाई और उस्ताद सलीम बने हैं, वरना हो सकता है मैं वहाँ जाता ही ना, कम चोरी कर जाता, टैक्सी लेके जानी है, किराया देना पड़ता है, यही बातें होती हैं ना। तो आइए दोस्तों, सलीम मलिक साहब से आपके फ़न के हवाले से इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा तजर्बा है। आप इन्हें देखते भी होंगे कि उस्ताद अब्दुल बासित और इन्होंने उनकी जो माड़ीपुर ट्रक कड़े वाली छत है, वहाँ से आप लोगों की बड़ी खूब अच्छे तरीके से इन्होंने आप लोगों की रहनुमाई की है। तो कुछ ज़िमनन 2-4 चीज़ें, क्योंकि ये बड़ा एक वसी समुंदर है, ये इस पे जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है। रातें गुजर सकती हैं, दिन गुजर सकता है, ये बातें ख़त्म नहीं हो सकती। तो आइए उनकी ज़िंदगी का कुछ तजर्बा है, उस हवाले से मैं 2-4 बातें उनसे करते हुए फिर मैं नमाज असर अदा करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपको शाहिद भाई के पट्टी वाले कबूतरों का बाकायदा तौर पर और ग्रेबाज कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। सलीम भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। जी उधर दिखाया ना? नहीं वो बाद में दिखा रही। सलीम भाई, मैं अपनी रहनुमाई के लिए एक जानकारी करना चाहता हूँ आपसे कि आपने लाइफ में पट्टी वालों का बहुत लंबा शौक़ किया है। चलो उससे पहले काबलियों का भी किया, काबलियों का भी किया है, काबली कबूतरों का भी किया है। सलीम भाई, एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि क्या इनके उड़ाने और संभालने में पट्टी वाले कबूतरों
काबली कबूतरों में इनकी कोई तौर तरीके में कोई फ़र्क है? लाला जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, जब पहले काबली कबूतर हम उड़ाते थे, आपने अपने तजर्बे के हवाले से बात तजर्बे के हवाले से, उस वक्त हम जब काबली कबूतर उड़ाते थे तो वो जड़ी बूटियों का हिसाब किताब होता था। अच्छा, उसमें मेडिसन नहीं होता था, मतलब हम जड़ी बूटियों का हिसाब किताब करके और उन कबूतरों को तैयार करते थे। और वो कबूतर भी मतलब उसमें कुछ कबूतर शाम भी करते थे, कुछ मतलब दिन में भी बैठते थे। मैंने 97 के अंदर कराची चैम्पियनशिप जीती थी काबलियों की, मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी है, उसकी ट्रॉफियाँ भी हैं। कराची चैम्पियन बना था और उसी साल उस्ताद ने मुझे अपनी पगड़ी भी दी थी पट्टी वाले कबूतरों की, काबली की। काबली की? जी हाँ, मेरे आपके उस्ताद का काबली ताल्लुक, कौन उस्ताद थे? मेरा उस्ताद जो थे वो शुरू में जब चौधरी फरजंद अली के दौर में उस्ताद इकबाल फोटोग्राफर थे, लेकिन जी दोस्तों, बड़ी कज़ीम मस्ती का नाम आया। आपने जो ही आप अगर कराची में आएँ तो मैं समझता हूँ कि सदर आप जाएँ और फरजान कुल्फ़ी का, अगर फरजान अली कुल्फ़ी का विज़िट ना करें तो मैं समझता हूँ आपका कराची का टूर जो है वो अधूरा रहता है। फरजान अली दोस्तों, चौधरी फरजान अली आज इस दुनिया में नहीं है, पंजाब से ही उनका तल्लुक़ था। उन्होंने यहाँ आके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके साथ साथ उन्हें फ़न कबूतर परवरी से भी इंतहाई लगाव था। उन्होंने ज़फ़र अहमद शेख साहब ने शुरू के अवाइल में बाकायदा एक एसोसिएशन बनाई और इस शौक़ को आगे चलाया। आपकी मुलाकात रही है? जी हाँ, मैं अपने उस्ताद भी थे? मेरे उस्ताद इकबाल फोटोग्राफर थे। तो उसके दौर में मैं जब बच्चा था, 14-15 साल एज थी, तो मैंने 2-3 टूर्नामेंट जो 78, 79 के उड़ाए, तो वो मैंने चौधरी फरजंद अली की ग्रुप में उड़ाए। फिर 80 की दहाई में ये ग्रुप 2 टुकड़े हो गए, ज़फ़र अहमद शेख और उस्ताद फरजंद अली अलग अलग 2 ग्रुप बन गए। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं उस्ताद बरकत का शागिर्द हो गया, जो कसूर से उनका ताल्लुक़ था, जिसकी पगड़ी इस वक्त मेरे पास मौजूद है। तो ये पगड़ी मेरे पास इस तरह आई कि हाजी साहब ने मुझे कहा कि आप पंचायती पगड़ी लो 94 में। मैंने कहा नहीं हाजी साहब, मुझे जब भी अगर पगड़ी लेनी होगी, मुझे अपना उस्ताद पगड़ी देगा तो मैं वो कंफर्म पगड़ी लूँगा। वो तो ठीक हो गया, हाँ। वो तो सिलसिला हुआ, आपको पगड़ी मिली सारा। मगर मैंने जो बेसिक सवाल किया है उस पर ज़्यादा आपने ज़रा रोशनी डालनी है कि क्या पट्टी वाले कबूतरों का और ग्रेबाज, काबली, हाई फ्लाइंग पिजन के उड़ाने के बाद इनको संभालने में इसके कुछ तर्ज अमल में कोई फ़र्क है? जी हाँ, तर्ज अमल में ये फ़र्क है कि जब काबली कबूतर उड़ते थे तो उस वक़्त इतना जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अब आ गई है काबलियों में भी। पट्टी वाले कबूतर हैं, ये सकजान कबूतर हैं, इनकी ट्रेनिंग अलग तरीके से होती है, काबली कबूतर का तरीक़ेकार अलग है। अब पट्टी वालों को जो है हम दोपहर की फड़कें मारते हैं, दोपहर में निकाल के उनको हम रात तक बिठाते हैं और रात को उसको जाके हम फिर उड़ाते भी हैं, उनका रिमांड भी लेते हैं। जबकि काबली कबूतर इससे मुख्तलिफ हैं। काबली कबूतर को हम बुलंदी भेजते हैं और शुरू में कोशिश होती है कि वो कबूतर ज़्यादा ऊंचे ना जाएं, तो उसको भी हम बाज़ दफ़ा 12 बजे 11 बजे निकालते हैं, लेकिन उसको भी अब रात के ऊपर ले आएँ। अब वो काबली कबूतरों के भी पोटे वाश हो रहे हैं, जबकि ये पट्टी वालों की ही वजह से आज काबली कबूतर भी रातों तक बैठ रहे हैं और बहुत लंबे टाइम दे रहे हैं। सामने आई है जी, आपने बात की पलटाने की, जी, तो क्या ये पट्टी वाले कबूतरों को भी मतलब पलटाई का उड़ाने असल तो जी अब असल तो ये पट्टी वालों को ही पलटाया जाता था। काबलियों को तो हम पहले कभी नहीं पलटाते थे। कोई जड़ी बूटियों का हम एक पानी रात को वगैरह लगाते थे जिससे उनका पोटा साफ़ हो जाता था और सुबह उनको अगर उड़ाने से 2-3 घंटे पहले 5-5 सीसी पानी उस दौर में भी हम देते थे और रात को गर्म करते थे उन कबूतरों को, काबलियों को। तो बुलंदी जाते थे तो बुलंदी से वो टाइम करके आते थे, उसमें हम कुछ चिकनाव भी लगाते थे आम बाल्दी वगैरह का जो हम बना के, तो उसमें काबली कबूतर हमारे शाम तक भी बैठते थे। लेकिन जब पट्टी वाले आ गए तो इसका एक बाकायदा तरीक़ेकार इसमें आया कि इसको पलटा के इसको मतलब पोटा लोड करके और 20-20, 30-30 सीसी, 50-50 सीसी पानी दे के लोग छोड़ते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी रात की एक ट्रेनिंग होती है। अब पट्टी वाला कबूतर को भी अगर आप रात की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दोगे तो मगरिब में बैठ जाएगा वो कबूतर। सलीम भाई होगी ट्रेनिंग का सिलसिला, वो तो जाहिर है क्रिकेट हो, हॉकी हो, घोड़ा दौड़ाना हो, काइट उड़ानी हो, जाहिर है हर एक का एक प्रैक्टिस है, उसका एक तर्ज अमल है। मेरा जो बेसिक सवाल था कि क्या इनके उड़ाने में मैं आप खुल के बात कर रहा हूँ, नुस्खा जात के हवाले से, इनकी खुराक के हवाले से, कि क्या काबलियों और इनमें कोई पट्टी वालों में फ़र्क है, डिफरेंट है इस हवाले से? बहुत फ़र्क है उस पर रोशनी। अब काबली कबूतर हैं उसको हम मखसूस खुराक देते हैं, ज़रा कम देते हैं,
बादाम भी कम देते हैं। पट्टी वाले कबूतर ऐसे हैं कि इनको उड़ाने से पहले भी लोग 2-2 3-3 गिरी बादाम की देते हैं, पूरा पोटा लोड करते हैं। उसमें हम इनके साथ गंदम भी बाज़ दफ़ा मिला के देते हैं, मकई भी दे देते हैं 15, 20, 30 दाने, तो उसका पोटा लोड करके उड़ाते हैं। जबकि काबली कबूतर को हम सुबह कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पोटे में उसका वाश करने के बाद थोड़ा सा अगर 5 दाने गंदम के उसको दे दिए और उसको हम उड़ा देते हैं, क्योंकि उसको हमने बुलंदी भेजना है। और पट्टी वाला कबूतर है, उसको हमने, उसकी मिसाल ऐसी ही है कि जिस तरह आपने एक रेस का घोड़ा दौड़ाना है। अब रेस के घोड़े को आपने जितना बेहतर तरीके से आप उसको दौड़ाओगे और जितना उसके अंदर स्टेमिना होगा, जितना उसके अंदर मतलब वो ताकत होगी, तो मतलब इतना आप ग्रेबाजों को, काबली हाँ। कबूतरों को आप 100 मीटर की रेस के हवाले हाँ। से तैयार करते हैं, हाँ, और पट्टी इसको वालों को 1000 किलोमीटर के हिसाब से। उस हवाले हाँ, से। क्योंकि काबली कबूतर आपका मगरिब 7:30 8 बजे तक की उसकी परवाज़ है। अब पंजाब का मौसम अलग है। पंजाब में जो दड़े उड़ते हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाती है। तो वहाँ पर तो ये है कि वो पट्टी वाले कबूतर भी दिन में 4-5 बजे तक भी उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस तरीके का अलग है। वहाँ पर भी पट्टी वालों को ज़्यादा लोड नहीं किया जाता। वहाँ पर जो दड़ों में कबूतर उड़ते हैं उनको कम से कम खाली पोटे ही उड़ाते हैं, क्योंकि गर्मी में आप अगर पट्टी वाले को ज़्यादा लोड करोगे तो गिर जाएगा कबूतर। तो कराची में क्योंकि मौसम सूट करता है पट्टी वालों को ज़्यादा काबली के मुकाबले में, तो यहाँ पूरा दिन कबूतर उड़ते हैं, बल्कि रात को 2-2 3-3 बजे भी कबूतर बैठते हैं। नमी होती है, नमी होती है, हवा में नमी भी होती है, और जो समंदरी हवा चलती है उसका भी बड़ा अमल दखल होता है। अब काबली कबूतर यहाँ पर बाज़ दफ़ा मौसम सूट नहीं करता है, बादल आ जाते हैं या ऊपर से मतलब ऐसी हवाएं कोई चल जाती हैं जो कबूतर रात ऊपर से हट जाते हैं काबली कबूतर, तो अक्सर काबली कबूतर कराची में बहुत ज़ाया भी होते हैं सड़कों में। दोस्तों, इस हवाले से इंशाल्लाह मैं आपसे वादा तो नहीं करता, मगर मेरी कोशिश ज़रूर होगी इंशाल्लाह टेक्निकल हवाले से। ये बड़ी सुनने वाली बातें हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे तजर्बात किए हुए हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, आज 23 तारीख़ है, 31 को हमारी वापसी है, अगर कोई टाइम मिला अब्दुल बासत भाई आगे तो सलीम भाई से और अब्दुल बासत से ये जानकारी भी, ये जो टेक्निकल मामलात हैं, ये रमूज़ व साफ़ जो हैं, कबूतर उड़ाना, बिठाना, इसकी खिदमत करना, इसकी खुराक का हिस्सा, ये सारी चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो मैं एक इसी के साथ साथ दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान की सिंध धरती से गुज़श्ता साल और इस साल 2 बड़े अहम वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। एक आपने गुज़श्ता रोज़ देखा कि मैं मातली में मौजूद था, ज़ैद नज़मानी, जुनैद नज़मानी, उनके एक घर के कबूतर ने लगातार 35 घंटे 6 मिनट उड़कर उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इसी तरह कराची की सरज़मीन से भी एवरेज के हवाले से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गालबन 7 उड़ानों के 7 कबूतरों के साथ 812 घंटे 32 मिनट, यही है ना जी? मैं गलत तो नहीं हूँ, ये मैं लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, कुछ याद है बस। तो दोस्तों, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसके साथ साथ उस्ताद अब्दुल बासत ने अपनी बल्डिया टाउन वाली छत से, पेट्रोल पंप वाली जो छत है, इसके अलावा भी उन्होंने 1-2 रिकॉर्ड बनाए। कबूतर, पहला कबूतर बिठाने का, इस तरह आखिरी कबूतर बिठाने का। तो वो बातें इंशाल्लाह, वो जानकारी जिस वक्त तो मुझे बड़ी तशनगी है, वो अपनी किसी मामलात के सिलसिला में इस्लामाबाद में है। बाकी रही बात दोस्तों मिलने की, मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोस्त मेरे गवाह हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं। हाजी यूसुफ साहब ज़िंदा हैं, अब्दुल बासत भाई अल्लाह पाक ज़िंदा हैं, नईम बजिंजो ज़िंदा हैं, तमाम दोस्त, सरदार कयूम साहब हैं, आरफ अहमद ख़ान हैं, जितने भी लोग हैं मुझे जानते हैं। मैं इनके पास गया हूँ, मुझे जावेद साबन वाले हैं, राना शकी, बहुत सारे लोग हैं, वो मुझे जानते हैं। दोस्तों, ये कोई इस बात को जाने या ना जाने, माने या ना माने, ये बात मैं बरमला कहूँगा, क्योंकि मैंने अपने जिस्म का, अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा वक्त, एक बहुत बड़ा सरमाया जो है वो आपके शौक़ की खातिर दिया है। आज मैं आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूँ कि मेरा कराची में मेरी अजीज़दारी है, बहुत बड़ी अजीज़दारी है। मेरे मामू, मेरे खालाजाद, बहनें, मेरी बांजियाँ, मेरे और बहुत सारे अजीज़, मगर मैं जब भी कराची आया हूँ, ये कोई आसान वाली बात नहीं है। ये मेरा अपने प्रोफेशन के साथ मेरा लगाव था। मैंने उन लोगों को कम टाइम दिया है, आपके शोबा के हवाले से मैं वक्त गुजार के
मैं गुजरात चला जाता था। तो आइए दोस्तों, और शायद भाई अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे आप यार? ये 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि कराची की कबूतर परवी में बड़ी एक चेंज आई है, खुसूसी तौर पे लो फ्लाइंग पिजन के हवाले से। किस तरह देख रहे हो? असल में उस्ताद अब्दुल बासित और हाजी मोहम्मद यूसुफ का बहुत मेहनत है उसमें से, उस्ताद सलीम का, उस्ताद नईम बेजेंजो, उस्ताद असलम सिंधी, नईम बल्दिया, इनके मेहनत से आज पट्टी वाले कबूतरों में बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया कोहिनूर ने कि 152 कुड्डियों ने गर्मियों में टूर्नामेंट चलाया और सर्दियों में 142 तड़पों ने टूर्नामेंट में हिस्सा ले लिया। और आने वाला दिनों में इंशाल्लाह कोहिनूर में 200 से ऊपर पिंजरे इंशाल्लाह के हम लोग का टारगेट है कि हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों ये लोगों की मेहनत थी। मैं ये नहीं है कि सीधा गोई है, बासित मेरा रेजिडेंट एडिटर है या सलीम भाई मेरे पास बैठे हुए हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ दोस्तों, अमल और किरदार ये आपकी ज़िंदगी के वो शोबे हैं कि जिनको आप छुपाना भी चाहें तो वो छुप नहीं सकते। क्यों जी सलीम भाई? अमल भी नज़र आता है, किरदार भी इंसान का नज़र आता है, और पहचान भी इंसान की, ये 2 ही चीज़ें हैं। उसके बाद तीसरी आपकी गुफ्तार, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इखलाक। तो दोस्तों के हवाले से लाला मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 152 कुड्डियों का टूर्नामेंट चलाया। 7 पड़कों में कोई ऐसा मसला सामने नहीं आया कि किसी के छत पे क्या हो रहा है, किसी के छत पे क्या हो रहा है, कि उन झंडा दिखा रहा है, कोई क्या कर रहा है। बिल्कुल क्लियर शौक उस्ताद अब्दुल बासित ने किया। छत के अपने 7 तो 8 कबूतर कट गए आखिरी उड़ान में, पहले नंबर पे थी अच्छा। B ग्रुप में। जी हाँ, जो ट्रक कटे वाली छत है ना मेरे नाम पे, अच्छा, उसके 5वीं उड़ान में 8 कबूतर कैंसिल हो गए। लंबे दौरे पे लंबे दौरे 1 घंटा 1.25 घंटे के करीब आए वो कबूतर, शायद कहीं मुनसफ था। हाँ, तो वो वरना मेरी छत B ग्रुप में फर्स्ट पे थी, सही। लेकिन वो नंबरों से ही तो दोस्तों इस टूर्नामेंट की खैर ये उस्ताद बासित जिस वक्त आएंगे तो इसके मुतल्लिक़ आप टाइम ज़ाया ना करें। मैंने मीरा खलीफा मीर आसफ़ जो कि उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ के बड़े उनार, बड़े ताबेदार और बड़े मुखलस उनके साथी हैं, उनके यहाँ हमारा कोई 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम है। इसके बाद इंशाल्लाह हम उनके छत का शौक़ भी करेंगे। सब्र करो, क्या हो गया? शौक़ करेंगे इंशाल्लाह। मैं अब ये सेगमेंट के बाद हम आपको बाकायदा तौर पर शायद भाई के पट्टी वाले और काबली कबूतरों का हम आपको शौक़ करवाएंगे। तो उस ये जो ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान कोहिनूर ग्रैंड अलायंस, इनका जो इत्तेहाद हुआ है, इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती की जो बात थी वो ये थी कि कैटेगराइज़ किया गया उन टूर्नामेंट को, उनको कैटेगराइज़ किया गया। जिस तरह पंजाब में आप देखते हैं कि बड़ी उड़ानों के बड़ी एंट्रियों के टूर्नामेंट होते हैं, छोटे शौकीन के जहन में ये बात आती है यार हम हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने इन चीज़ों को खुसूसी तौर पे बड़ा मलूज़ ख़ातर रखा है, उसे कैटेगराइज़ करके तमाम लोगों को, ख्वाह वो को बड़ा है अब्दुल बासित है या किसी गोट का रहने वाला एक छोटा शिकारी है, उन्होंने उसे इस शौक़ में शामिल किया है। तो आइए दोस्तों को थोड़ा सा मल्ले बुकू दिखाते हुए मैं थोड़ी देर के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। उसके बाद बाकायदा तौर पर आपको शायद भाई के पट्टी वाले कबूतरों का, आपको बड़े अच्छे पट्टी वाले कबूतर देखने को मिलेंगे, और ख़ुसूसी तौर पर लो फ्लाइंग पिजन का शौक़ रखने वाले जितने भी मेरे पंजाब के दोस्त हैं वो मेरे साथ हैं। आज इंशाअल्लाह उनको पट्टी वाले अच्छे कबूतरों का, रिजल्टेड कबूतरों का अचीवमेंट आपके सामने है। तो इंशाअल्लाह हम आपको शौक़ करवाएंगे। पहले मैं कुछ थोड़ा सा मल्ले बकू, कोई 3-4 छतें इस छत के नज़दीक ऐसी हैं कि मैं उन लोगों के साथ भी मिला बैठा हूँ। मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ मगर मेरा कैमरा आपको वो दिखाएगा। आए जी शायद भाई, ये निकाल लो नीचे से निकाल लो। ये उस्ताद नज़ीर इसका जाल है, और ये बिल्कुल दूर कहीं दिख रहा है मीर आसिफ का जाल। मुझे दो यार, मैं भी थोड़ी सी मेहनत करूँ। ये लोग ये ना कहें कि लाला ने कैमरा जो है वो, ये मकबूल का जाल है, उस्ताद असलम का शागिर्द। नहीं ये आप बताना, आप सामने कैमरे के आओ ना, इधर आओ, सामने आओ। ये शायद भाई एक मिनट
शायद भाई ये जो मेरी स्क्रीन पे मैं छत दिखा रहा हूँ आपके पीछे, इसके मुतालिक बताएं ये किसकी छत है? ये मेरा कज़न है नज़ीर उस्ताद, ये गिरेबाज का शौक करता है। यही छत से मैं शायद नज़ीर के नाम से उड़ाता था पहले। अच्छा, हाँ, तो ये उस्ताद नज़ीर का छत है, गिरेबाज का शौकीन है। और उसके सामने बिल्कुल दिख रहा है, सामने वो मीर आसिफ का है। कौन सी? वो सामने ये दोस्तों जूम करेंगे तो नजर आएगा। नहीं, वो पीला जो है, हाँ, वो पीला रंग जो है, वो सामने, वो पीला जो रंग हो रहा है। नहीं, हाँ, ये सामने, वो सामने जाल नजर आ रहा है। वो नीचे जो जाल है, वो ये बिल्डिंगों के दरमियान जो जाल है, मीर आसिफ का है। ये दोस्तों, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप मेरे कैमरे पे जिस छत का मनाजर शायद आपको नजर आ रहे हैं, ये उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ ऑफ कराची, उनके शागिर्द हैं खलीफा मीर आसफ। ये छोटा सा एक केज आपको बड़ी बिल्डिंग के साथ नजर आ रहा है, ये उनकी छत है। और पीछे आपको पहाड़ियों का एक सिलसिला भी नजर आ रहा है। इसी तरह और भी एक दो छतें यहाँ है। एक और इधर आप छत बता रहे, किधर है? ये दो नीचे ये दोस्तों, ये तो बिल्कुल हमारे करीब है। ये उस्ताद अकबर की छत का ये मनाजर मैं आपको उस्ताद शायद बलोच ऑफ गोलीमार उनकी छत से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने हमारे साथ रहना है। मीर आसफ भाई इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह 23 मार्च के हवाले से भी वहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसके बाद उनकी भी हम जानकारी करेंगे, उनका शौक भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। आज का ये भरपूर सेगमेंट पट्टी वाले कबूतरों के हवाले से एक यादगार सेगमेंट होगा। और कुछ छत, और ये असलम का शागिर्द फवाद। ये दोस्तों, ये उस्ताद मोहम्मद असलम बलोच उनके शागिर्द हैं फवाद जी। ये उसकी छत के मनाजर में आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह दोस्तों, ये वो छत है। एक और बात भी थोड़ी सी आपको यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ कराची में पट्टी वाले कबूतरों का बाकायदा एक क्राइटेरिया, वो सलीम मलिक भाई से, सलीम भाई सामने आया ना जरा। सलीम भाई, आपने क्राइटेरिया बाकायदा इसके नाप तोल के हवाले से तय किया हुआ है, वो क्या है कि छत कितनी लंबी, कितनी ऊंची, क्या सिलसिला है? ये लाला पट्टी वालों के अंदर हमने एक जाल का एक पॉइंट सिस्टम दिया हुआ है। जिस तरह जाल की जो ऊंचाई है ना, ये छत पे हम खड़े हैं, इससे 9 फीट कम से कम ऊंची होनी जरूरी है। सही। और जाल जो ऊपर है 6 बाय 8 होना चाहिए, साइज उसका 6 फुट बाय 8 फुट। तो ये पट्टी वालों के लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, कानून है, इसके मुताबिक ये जाल होना चाहिए। आप बाकायदा विजिट करने हैं टूर्नामेंट में? बाकायदा हम विजिट करते हैं छतों का, जब चैंपियनशिप चलती है या वैसे भी, तो हम सब शौकीनों को, अगर किसी का थोड़ा सा 19-20 होता है तो उसको हम कहते हैं कि यार स्टॉप। अच्छा, एक और बड़ा आम सवाल है सलीम भाई, आप तो जानते होंगे कि पंजाब में पता है लोग एक मुजरा छत जो है वो करते हैं कि मतलब ये मेरी जो छत है शायद भाई के सामने, ये कह दें जी कि मेरा कबूतर ये भी मेरा मुजरा है, ये नीचे अकबर भाई की छत भी मेरा मुजरा है, वहाँ मेरा कबूतर बैठेगा तो तस्वर होगा। ऐसा कोई कंसेप्ट है कराची में? कराची के अंदर पट्टी वालों में तो बिल्कुल जाल टू जाल टाइम है। मतलब ये इस जाल से कबूतर उड़े हैं उन्होंने, इसी अगर वो इधर आके बैठ जाते हैं, मिसाल के तौर पे इधर बैठते हैं, कैंसिल। खुड्डी की छत पे टाइम मिलेगा। ये जो खुड्डी की छत है ना, ये दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये एक बड़ा एक अहम चीज सामने आई है कराची से कि ये जो जाल सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से ही कबूतर उड़ेंगे। इसी छत, ये जो पीले रंग की छत आपको और ऊपर थोड़ा सा केज निकला नजर आ रहा है, इसके ऊपर उन्होंने बैठना है। अगर वो यहाँ ये, अगर आप देखें कोई फासला तो नहीं है, अगर इस दड़बे पे इस आके छत के इस हिस्से पे बैठता है तो वो कबूतर कट जाएगा। काबलियों में टाइम है, काबलियों में है, काबलियों के अंदर हमारी चार दीवारी जो होती है, काबलियों के अंदर 4 दीवारी का टाइम है। काबली कबूतरों के हवाले से वो ये बता रहे हैं कि ये छत है, ये इस छत की 4 दीवारी है, इस छत मतलब इसके अंदर उससे बैठना 100 चाहिए। गज है या 200 गज है जो 4 दीवारी, उसके अंदर कबूतर बैठ जाए, जमीन पर भी आके छत की बैठ जाए। इसी तरह दोस्तों, क्या नाम है? उमर और फैजान। दोस्तों, ये उमर और फैजान बच्चा मेरे साथ खड़े हैं। हमने अपनी बातें की, अपनी छेड़खानियां की, अपने मामलात किए। मैं अक्सर पंजाब से एक बात करता आता हूँ, गुमनाम सिपाहियों का मैं तस्करा करता हूँ कि वो लोग जो मास पे लड़ रहे होते हैं, उनके पीछे भी एक स्टाफ मौजूद होती है, उनके पीछे भी चंद शख्सियात मौजूद होती हैं जो उनके खाने का बंदोबस्त करती हैं,
उनके कबूतरों के दाने पानी का बंदोबस्त करती हैं, खुराक का बंदोबस्त करती हैं, फिरतों के हवाले से। तो ये दोनों उस्ताद शाहिद बलोच के गुमनाम सिपाही, क्योंकि शाहिद भाई अपना उनका एक सर्विस का भी सिलसिला है, बिजनेस के भी मामलात हैं, तो ज़ाहिर है पीछे कबूतरों को देखभाल करनी, उन्हें संभालना, ये दोनों बच्चे करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार, माशाल्लाह आपकी ट्रॉफियाँ देखी हैं। आप पढ़ते भी हो? हाँ, कौन सी क्लास में हो? मैट्रिक किया है, माशाल्लाह। तो आपको भी शौक है कबूतरों का? तो सारा दिन कबूतरों में गुजारते हो आप? अच्छा अच्छा, सही। तो दोस्तों, कराची का मौसम, मैंने उस दिन भी आपसे बात की कि दिन 11 बजे से लेके 2 बजे तक, ये आप इतना जो टाइम गुजरा है वो टाइम हमने थोड़ा सा कायद-ए-आज़म की मज़ार पे गुजार दिया। 11 से लेके तकरीबन 2-2:30 बजे तक गर्मी। अब बड़ा इस वक्त जो है बड़ा आइडियल मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सूरज की गर्मी भी इतनी तपश जो है वो नहीं दे रही। तो दोस्तों, हमें कुछ चंद लम्हों के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह उस्ताद शाहिद बलोच ऑफ गोलीमार, जो कि उस्ताद मोहम्मद असलम बलोच ऑफ कराची गोलीमार के शागिर्द भी हैं, उनके कबूतरों का शौक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपने हमारे साथ रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि ये एक ज़िंदगी की यादें हैं। आपने मेरे कराची के सेगमेंट को, हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी कल वफा ना करे, कोई लम्हे ये मैं कैमरा बंद हो तो मेरी सांसें जो हैं वो जवाब दे जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ, और मैं अपने कराची के तमाम शौकीन हज़रात का, जिस तरह आप लिखते हैं ना, उस्ताद अब्दुल बासित अक्सर कमेंट में लिखते हैं शुक्रिया कराची, शुक्रिया कराची के साथ उस्ताद शाहिद बलोच ऑफ गोलीमार चंद लम्हों के लिए उनकी छत से आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।